जो मेरे सबसे निकट है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ ताऊ? मुझे ये जन्मदिवस बनाने का कोई अधिकार नहीं है ताऊ। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कोई निश्चय नहीं करोगी। देखो, मैं मानता हूँ कि कान्हा का जन्मदिवस तुम भूल नहीं सकती, किंतु तुम्हारे बिना कान्हा का कोई भी जन्मदिवस, कोई भी उत्सव अधूरा है राधा, अकल्पनीय है। कृष्ण को तो भाग लेना ही होगा ताऊ। संपूर्ण द्वारका का है और वो अवश्य आएगा। आप सब मिलकर उत्सव की व्यवस्था कीजिए। ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों ऐसा सब कर रही हो? नहीं दाऊ, मैंने कहा ना, मेरा सज्जा करने का मन नहीं है। तो राधा, तुम्हें दाऊ, मुझे और भी कार्य शेष। ये सब हो क्या रहा है? राधा जन्माष्टमी उत्सव कैसे भूल सकती है? कैसे बताऊं दाऊ कि मैं जन्माष्टमी भूली नहीं हूं, किंतु इस उत्सव से दूर रहने का मेरे पास और कोई मार्ग शेष भी नहीं। राधा ने मुझे देखा तक नहीं। भला ऐसी क्या बात है? राधा कृष्ण की ये अंतिम होली है राधे। राधा कृष्ण की ये अंतिम होली है राधे। राधा कृष्ण को सुदामा का प्रणाम। जन्माष्टमी आ रही है। मैं जानता हूं कि सबसे अच्छा और भव्य उत्सव तुम ही द्वारका में आयोजित करोगे। निमंत्रण देना मत भूल जाना। राधा, मुझसे आंसू छुपा रही। क्या मुझसे अश्रु छिपा भी पाओगे? क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो अपने कृष्ण से भी नहीं कह पा रहे? कुछ नहीं कृष्ण, गणेश जा रहे हैं ना, तो दुखी हूं। मन अत्यंत भारी हो रहा है। गणेश के जाने का दुख तो मुझे भी है, पर क्या सत्य में यही बात है और कोई बात नहीं?
क्या कोई और बात नहीं है जो तुम्हारे मन को उद्विग्न कर रही है? कोई भी बात हो, कोई भी इच्छा, तुम मुझसे कह सकते हो। कैसे मांगू कृष्ण से एक अंतिम इच्छा? ये हमारी अंतिम जन्माष्टमी है जिसे मैं नहीं मना सकती, और जब उत्सव पे भाग ही नहीं लूंगी तो अंतिम इच्छा कैसे मांग सकती हूँ? तुमने उत्तर नहीं दिया राधा। कृष्ण, मन में कुछ है ही नहीं तो क्या बोलूं? मैं चलती हूँ, मुझे रेवती ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा हो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम वो इच्छा मेरे समक्ष अवश्य रखोगे। हल्दर मामा श्री, किस उत्सव की तैयारी हो रही है? अरे बाल गणेश, आपको नहीं क्या? अरे आपके मामा श्री और मेरे कान्हा का जन्म दिवस आने वाला है, उसी की तो तैयारियां चल रही। मामा श्री कृष्ण का जन्मदिन, ये तो बड़ा आनंद का विषय है। मैं स्वयं जाके उन्हें जन्म दिवस की बधाई दूंगा। नहीं 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 बाल गणेश, भूल से भी ऐसा मत कर। देखिए, कान्हा के समक्ष ये जन्म दिवस अथवा इन तैयारियों के विषय में कोई बात मत करना। वो क्या है कि हम चाहते हैं कि कान्हा ये सब कुछ देखकर अचंभित हो जाए। मैंने सोचा था कि आप, मैं, राधा और हम सब द्वारकावासी मिलकर कान्हा को अचंभित करेंगे, उसे उसके जन्म दिवस की बधाई देंगे, किंतु वहाँ राधा इस महोत्सव में भाग न लेने का हठ लगाकर बैठी है और अब आप भी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। क्या हुआ राधा खुदा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या कुछ हुआ है राधा को? कुछ भी तो नहीं हुआ है। इतनी सज्जा किस लिए की गई है? बाल गणेश, अब आप ही बताइए, ये सब हो क्या रहा है और मुझे सत्य जानना है। हाँ, वो क्या है ना मामा श्री? मुझे तो कुछ भी नहीं पता मामा श्री। सज्जे तो हल्दर मामा श्री कर रहे, आप उन्हीं से प्रश्न पूछ लीजिए। मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपसे क्षमा और विदा लेने। मैंने आपका सुदर्शन चक्र चुराया था, कृपया कर मुझे क्षमा और विदा दे दीजिए अपने इस प्यारे से छोटे से नन्हे से भांजे को। गणेश जा रहे हैं ना, तो दुखी हूँ।
अभी एक कारण शेष है तुम्हारा यहाँ रुकने का गणेश। मैंने तुम्हें अब तक क्षमा नहीं किया है बाल गणेश। तुमने मुझसे क्षमा मांगी, ये सत्य। क्षमा मांगना तुम्हारा कार्य था, अब क्षमा करना ना करना मेरे हाथ में है। अब यदि तुम मेरी क्षमा के बिना भी यहाँ से जाना चाहते हो तो चयन तुम्हारा है। ऐसे कैसे चला जाऊंगा मैं? किंतु आप कहाँ चले? अरे मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कैलाश लौटना है। ये तो कान्हा ने आपको फंसा दिया बाल गणेश। वो तो है, किंतु मैं क्या करूं? मामा श्री ने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं द्वारिका छोड़कर कैलाश कैसे जा सकता हूँ? हो ना हो, माँ राधा की सहायता इस विषय में लेनी ही होगी। कहाँ गया पत्र? यदि वो कृष्ण के हाथों लग गया तो वो एक क्षण में समझ जाएगा कि बरसाना से यदि लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मैं ये उत्सव क्यों नहीं मनाना चाहती। माँ राधा, आप क्या ढूंढ रही हो? और ये आपके नेत्रों में आंसू क्यों है? तो आप जा रहे हैं ना, इसलिए। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपने मुझे बड़ी प्रसन्नता से जाने की अनुमति दी। गणेश, जब एक पुत्र माता से दूर जाता है तो दुख तो होता ही है ना। यहाँ आप दुखी है और वहाँ मामा श्री कृष्ण मुझे क्षमा ही नहीं करेंगे। अब मैं कैसे जा सकता हूँ उनकी क्षमा के बिना? क्या कृष्ण ने आपको क्षमा नहीं किया? किंतु क्यों? वो तो वो स्वयं ही जाने। किंतु माँ राधा, हलधर मामा श्री कह रहे थे कि आप जन्माष्टमी की तैयारियां नहीं करेंगी। माँ राधा, आप फिर से रो रही हैं? अब अवश्य ही कोई बात है। शीघ्र बताइए, क्या हुआ है? मैं अपनी माता को रोते हुए नहीं देख सकता। आप बहुत छोटे हैं और मैं नहीं जानती कि मुझे आपको ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं। कदाचित आप प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। मैं छोटा हूँ, किंतु क्या मैं आपसे प्रेम नहीं करता? क्या मैं अपनी माता पार्वती से प्रेम नहीं करता? मैं प्रेम समझता हूँ माँ राधा। अब आप बताइए, क्या समस्या है आपको? गणेश, ये जन्माष्टमी हमारी अंतिम जन्माष्टमी होगी और मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं उस उत्सव को मनाऊं। बार बार ऐसा लग रहा है कि यदि ये उत्सव ना मनाया तो कदाचित ये अंतिम जन्माष्टमी ना हो। माँ राधा, मैं मामा श्री कृष्ण के प्रति आपका प्रेम समझ सकता हूँ, किंतु अब स्वयं विचार कीजिए। यदि ये अंतिम वर्ष है हमारा मामा श्री कृष्ण के साथ, हमें एक एक पल को बड़े आनंद से जीना चाहिए। भयभीत होकर सत्य से भागने में क्या लाभ? हमें इन पलों को सदैव के लिए महान अविस्मरणीय बना देना चाहिए। माँ राधा, आपका पुत्र आपको ये वचन देता है कि आपको ये जन्माष्टमी सदैव के लिए स्मरण रहेगी और आपको खूब आनंद भी प्रदान करेगी। आपको अपने पुत्र पर विश्वास है ना? हाँ गणेश, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। तो ठीक है, अब निश्चित हो गया है। जब तक मैं आपके अश्रुओं को मुस्कान में ना बदल दूं, तब तक मैं द्वारिका छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा और कदाचित आपकी मुस्कान देखकर मामा श्री कृष्ण भी मुझे क्षमा कर दे। कृष्ण आपको अवश्य ही शीघ्र ही क्षमा कर देंगे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यदि गणेश का कहा सत्य हुआ तो मैं भी अपनी अंतिम इच्छा जो इतने समय से दबा कर बैठी हूँ, मैं भी कृष्ण से मांग लूँ, मैं भी कृष्ण से मांग लूँ, मैं भी कृष्ण से मांग लूँ। अंततः तुम मान ही गई राधे, ये अपनी इच्छा मेरे समक्ष कह सको।
अब वो इच्छा पूर्ण कैसे करनी है ये मैं सुनिश्चित करूंगा। इस बार जन्माष्टमी पर तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें चौंकाऊंगा। तुम्हारी वो अंतिम इच्छा पूर्ण करके जो तुम कब से अपने हृदय में दबाए बैठी हो। और वो इच्छा कुछ इस प्रकार पूर्ण होगी जैसे इस ब्रह्मांड में कभी किसी और की नहीं है। महादेव, ऐसी कौन सी इच्छा है राधा के मन में जो कृष्ण पूर्ण करना चाहते हैं, वो भी इस प्रकार से जैसे कि इस ब्रह्मांड में कभी ना हुआ हो। ये जानने के लिए हमें जन्माष्टमी की रात्रि तक प्रतीक्षा करनी होगी गौरी। परंतु हाँ, इस समय तुम्हें इतना अवश्य बता सकता हूं कि देवी राधा की इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने में हम सबको भी भाग लेना होगा। अरे, इन टहनियों को कैसे लगाया है? ये ठीक से लगाओ, अच्छे से सज्जा करो, सुंदर दिखनी चाहिए। शीघ्र करो, चलो। दाओ, ये रंगोली, इसमें और रंग होने चाहिए ना, और सुंदर होनी चाहिए। आप सब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, जाकर शीघ्र कीजिए। ये चमत्कार कैसे हो? बाल गणेश तो राधा के पास गए थे ताकि कान्हा से क्षमा मिल सके, किंतु ये तो राधा को ही यहाँ ले आए, वो भी इतने उत्साह में। रेवती, हम कृष्ण के लिए ना एक हार बनाएंगे, अवश्य। बाल गणेश, ऐसा क्या किया आपने कि राधा स्वयं यहाँ आ गई और इतने उत्साह के साथ सज्जा में जुट गई? माता का केवल एक आंसू संतान को प्रतीक रूप से बदल देता है, और संतान की केवल एक भोली मुस्कान माता को। अब आप बस देखते जाइए कि कैसे मैं और माँ राधा मिलके इस उत्सव को अविस्मरणीय मनाएंगे। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? जैसे आप मामा श्री कृष्ण को अचंभित करना चाहते थे, वैसे मैं भी उन्हें अचंभित करना चाहता हूँ, और ये मैं करूँगा। मैं ना तीनों लोगों को इस उत्सव में आमंत्रित करूँगा। और वैसे भी आप सभी तो कहते हैं कि मैं सबको अत्यंत प्रिय हूँ। हाँ गणेश, और आप जिसे बुलाएं वो ना आए, ये तो संभव ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे सबसे पहले किसको आमंत्रित करना है। आपको ज्ञात है कि आपको सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहिए? माँ राधा, आप ही ने तो मुझे बताया था कि कौन है वो जिसकी भक्ति आपके प्रेम समानी है मामा श्री कृष्ण के प्रति। इसलिए संपूर्ण तीनों लोगों में से पहला निमंत्रण उन्हें ही दिया जाना चाहिए ना। समझ गई कि आप किसकी बात कर रहे हैं। गजानन, यहाँ मुझसे भेंट करने क्यों आ रहे? कोई भी कारण, इनका आना तो सदैव शुभ ही होता है। जय श्री राम। आपका स्वागत है भ्राता गणेश। यहाँ कैसे आना हुआ? माँ राधा ने मुझे यहाँ भेजा है। मैया ने मुझे स्मरण किया। कहिए, क्या आज्ञा है मैया की? जन्माष्टमी महोत्सव का निमंत्रण लेकर आया हूँ मैं यहाँ। माँ राधा ने कहा कि आपके बिना ये महोत्सव पूर्ण नहीं होगा। 100वें वर्ष का उत्सव है ये, और ये अंतिम जन्माष्टमी है द्वारिका में। आशा है आप ये निमंत्रण टालेंगे नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माता की आज्ञा है। उनका ये पुत्र भला उस आज्ञा को कैसे टाल सकता है? मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है, आ जाइएगा। धन्यवाद। हे गजानन, मैं जानता हूं कि मेरे वहां आने से आप और माता अत्यंत प्रसन्न होंगे।
परंतु सत्य तो ये है कि मैं वहां आ रहा हूं अपने प्रभु की इच्छा पूर्ति में सहायक सिद्ध होने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे प्रभु की भक्ति ही सर्वोपरि है। और ये भी तो जानना है कि राधा माँ की ऐसी कौन सी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं प्रभु, जिसके लिए तीनों लोकों में सबको स्मरण कर लिया है। और गर्व की बात तो ये है कि सर्वप्रथम इस भक्त को स्मरण किया है, इसलिए मैं अवश्य आऊंगा। राधा की इच्छा जानने की प्रतीक्षा तो समस्त संसार को है हनुमान। अब शीघ्र ही राधा की इच्छा पूर्ण होगी। जन्माष्टमी महोत्सव का निमंत्रण लेकर आया हूँ मैं यहाँ, और ये अंतिम जन्माष्टमी है द्वारिका में। आशा है आप ये निमंत्रण टालेंगे नहीं। मैं अवश्य आऊंगा। धन्यवाद। क्या बात है बाल गणेश, आपने तो मेरे सबसे बड़े भक्त को मना लिया। अब तो मुझे राधा की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। कान्हा, तुम राधा की मनोकामना पूरी करने के लिए इतने उत्सुक हो और इतना कुछ कर रहे हो, ये देखकर तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि जानूं कि राधा की इच्छा क्या है। कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है समय के साथ ही मिलते हैं दाऊ। अब क्या है, मुझे कहीं जाना है, सभा में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, प्रतीत होता है कि किसी अति विशेष कारण से आपने देव सभा का आयोजन किया है। यदि आज्ञा हो तो सभा आरंभ करें। कारण तो अत्यंत विशेष है, किंतु जब तक महादेव नहीं आते सभा आरंभ कैसे हो सकती है? अद्भुत! आज महादेव और श्री कृष्ण एक साथ अपने भव्य स्वरूप में उपस्थित हैं। ये एक अत्यंत विशेष अवसर है। मेरे और राधा के इस मनुष्य जीवन के 100 वर्ष अब समाप्त होने को है। एक अत्यंत दीर्घ प्रतीक्षा समाप्त होने को है। अब ऐसे अवसर में राधा मुझसे उसके अंतिम इच्छा मांगने वाली है। देवी राधा की इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए आराध्य ने इस सभा का आयोजन किया, और इस इच्छा को पूर्ण करना अति आवश्यक है आराध्य, क्योंकि यही निर्धारित करेगा 100 वर्ष के पश्चात इस पृथ्वी पर राधा कृष्ण की भूमिका क्या होगी। तुम वृंदावन वाले रूप में, किंतु क्यों? शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। रुक जाओ। वाह कान्हा, अपने इस रूप से तो तुमने हमें चकित ही कर दिया।
किंतु हमारा ये भव्य प्रबंध देखकर तुम भी चकित हो ही गए ना? हाँ, वैसे प्रबंध तो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत भव्य है, किंतु मैं चकित नहीं हुआ क्योंकि आप तो मेरे हर जन्मदिवस पर ऐसा ही भव्य प्रबंध करते हो। चकित तो आप होगी माँ राधा। कैसे? आप सभी का द्वारका में स्वागत है। राधा, दाव, कान्हा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वर्षों पश्चात तुमसे मिलने का पुनः अवसर मिला। राधा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। अब समझी कि वृंदावन वाला वेश क्यों धारण किया है तुमने। क्या देख रहे हो बाल गणेश? वो पिता महादेव, माता पार्वती और सभी देवताएं आने वाले थे, अब तक नहीं आए वो तुम्हें दिख नहीं सकते किंतु वो यहीं है बाल गणेश। सत्य? क्या मैं अपने भांजे से असत्य कहूंगा? वो यहीं है बाल गणेश और वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। इस ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारामंडल में आज हम सब उपस्थित हैं, क्योंकि आज वो होगा जो आज से पूर्व पहले कभी नहीं हुआ। इन विशाल तारों से ही बना हुआ, इन विशाल तारों की बनी रस्सी पर लटका हुआ तारों का महाकुंभ तोड़ेंगे। किंतु ये महाकुंभ हम बनाएंगे कैसे महादेव? चिंता मत कीजिए, सहायता शीघ्र ही यहाँ पहुंचने वाली है। जय श्री राम। हनुमान, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें तो भली भांति पता है कि तुम्हारा कार्य क्या है। आप निश्चिंत रहिए महादेव, ये जन्माष्टमी मेरे प्रभु श्री कृष्ण और मैया राधा के जीवन की सबसे भव्य, सबसे बड़ी, सबसे अनोखी जन्माष्टमी सिद्ध होगी। अच्छा, इतनी आसानी से तो मटकी नहीं तोड़ने दूंगी मैं तुम्हें।
जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने, होली लेकर आया नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मैंने कहा था ना मामा श्री, सब संभालूंगा मैं। कृष्ण, आज तुमने दही हांडी को अत्यंत अविस्मरणीय बना दिया है। धन्यवाद। ये तो मात्र प्रारंभ है। दही हंडी से जितना सुंदर ये दिवस रहा है ना, इससे कहीं अधिक सुंदर रात्रि भी होगी राधे। अच्छा, ऐसा क्या विशेष होने वाला है आज रात्रि? अब तो बताओ क्या बात है। बात ये है राधे कि मैं तुम्हें एक विशेष भेंट देने वाला हूँ। कैसी विशेष भेंट? अब यदि बता दिया कि भेंट कैसी है, कौन सी है, क्या है, तो आनंद कहाँ रह जाएगा। स्वयं देख लेना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अंतिम इच्छा? किंतु इस विषय में तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम जब ये पत्र पढ़ रही थी तो तुम्हारे नेत्रों में अश्रु थे राधे। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे नेत्रों में अश्रु हो गए और मुझे कभी ज्ञात नहीं होगा? मैं सब समझता हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है और जो मैं मांगूंगी वो मेरी अंतिम इच्छा होगी। कृष्ण, मैंने सुना है कि यदि इच्छा मांगो और तारे टूट रहे हो तो इच्छा पूर्ण होती है, किंतु आज तो मटकी तोड़ने का दिन है, तारे कैसे टूटेंगे? सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। अर्थात? अर्थात अब हम किसी विशेष स्थान पे जाने वाले हैं। कौन सा विशेष स्थान? कहाँ ले जा रहे हो कृष्ण? वहीं जहां हम सदैव से रहते आए हैं, सदैव रहेंगे। कृष्ण, अब तो बता दो कि हम कहाँ हैं?
जिस स्थान पर राधा कृष्ण के परिशुद्ध प्रेम की निधि समाहित है, वो स्थान निधि वन कहलाता है। निधिवन, जहाँ हम दोनों सदैव साथ रहते हैं। कृष्ण, कितने दिनों पश्चात हम यहाँ आए। ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कितने वर्षों से हम यहीं पर रहते थे। हमारे प्रेम की ये अद्भुत मधुर स्मृतियां, आज इन्हें जी लो राधे। आज एक अंतिम बार इन्हें जी लो। क्यों? आज तक अपने जीवन में तुमने प्रेम के जितने भी क्षण बिताए हैं, कृष्ण प्रेम में जितने भी क्षण जिए हैं, वो सब सहसा परिवर्तित होने वाला है राधा। अब मेरे जन्म को 100 वर्ष पूर्ण होने वाले ये अंतिम जन्माष्टमी होगी। इसी कारण से तुम इस बार आयोजन नहीं कर रही थी ना? किंतु यदि सत्य कहूं तो सत्य ये है राधे कि इस परिवर्तन के पश्चात कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण, ये अंतिम वर्ष, ये अंतिम जन्माष्टमी, ये अंतिम होली मुझे अत्यंत भयभीत कर रहे हैं। इसके आगे क्या होने वाला है कृष्ण? आगे क्या होने वाला है, बस अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर दो और तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। आओ मेरे साथ। किंतु कहाँ? वही जहां तारे टूटने वाले हैं। मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? ये स्वप्न तो कदापि नहीं है, ये 100% सत्य है। सहस्त्र तारे एक साथ आए हैं, सहस्त्र तारों से बना है ये महाकुंभ, और सब आज मेरी राधे के लिए टूटने वाले हैं। महादेव, देवी पार्वती और सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। क्या ये सब आपकी इच्छा से निर्मित हुआ है? देवी राधा, ऐसा भव्य निर्माण तो केवल मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। हमने तो केवल इसमें सहायता मात्र की है। और माता, मैं तो हूं ही श्री कृष्ण का भक्त। मैं समझ गई हूँ हनुमान, ये सब आपकी भक्ति की शक्ति ही है कि सभी तारे एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। नहीं माता, मैं तो केवल इन तारों को एक स्थान पर एकत्र करके ये आकार मात्र ही दे सकता हूँ, परंतु इन्हें तोड़ने की क्षमता तो केवल मेरे प्रभु में ही है। कृष्ण, किंतु तुम इन विशाल तारों के गुण को कैसे तोड़ पाओगे? देवी राधा, भला मेरे आराध्य श्री कृष्ण से विशाल भी कुछ है क्या?
कितना दिव्य और विशाल उत्सव मनाया है कृष्ण ने देवी राधा के लिए। आप सबके कारण देखिए राधा कितनी प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये तो हमारा सौभाग्य था आराध्य। अब आज्ञा दीजिए। यदि एक तारा टूटता तो केवल एक ही इच्छा पूर्ण होती। आज तो तुम्हारे लिए सहस्त्र तारे एक साथ टूटे हैं राधे। अब जितनी मनोकामनाएं तुम्हारे मन में हैं सभी की सभी पूर्ण होंगी। बस स्मरण रखना, इस क्षण के पश्चात सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। हमारी अब तक की जितनी भी प्रेम की स्मृतियां थी, तुमने उन सभी को निधिवन में जीवंत कर दिया है। मेरी अंतिम इच्छा भी प्रेम ही है कृष्ण। इन 100 वर्षों में मुझे जितने भी अवसर प्राप्त हुए तुमसे प्रेम करने के, मैं उन सबको पुनः जीना चाहती हूँ। उनसे दुगना प्रेम चाहती हूँ। मुझे असीम प्रेम चाहिए कृष्ण। राधा ऐसा प्रेम जो कहीं भी किसी भी प्रकार समाप्त ना हो। प्रेम का